तो राज्य में लगातार मामले कम नहीं हो रहे हैं और इस बीच कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे से आज तक संवाददाता साहिल जोशी की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, सुनिए। पूरा लॉकडाउन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में होने के कगार पर नजर आ रहा है। कल तक इसका फैसला हो जाएगा और आदित्य ठाकरे मुंबई के पालक मंत्री, जिसे हम गार्डियन मिनिस्टर कहते हैं, और पर्यटन मंत्री भी महाराष्ट्र के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो उस कैबिनेट बैठक में वो मौजूद थे। आदित्य, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है, लोग यही जानना चाहते हैं, एक हफ्ता पूरा हो चुका है लॉकडाउन को लेकर, संचारबंदी की घोषणा होने के बाद क्या स्थिति में कुछ सुधार आने के लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो ये पूरे लॉकडाउन की बातें अब क्यों हो रही है? साहिल नमस्ते। एक तो मैं अभी सुन रहा था कि काफी एक शब्द का उपयोग हो गया हम पैचन होने से पहले कि डरावना। मुझे लगता है कि अभी डरने की बात नहीं है, थोड़े शांत रह के पैनिक ना होते हम सभी ने ये काम लेना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी एक हफ्ता होने आया है और संचारबंदी का है, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देखो मुंबई में भी 10,000 से लगभग 7,000 तक हम केसेस आ जाए हैं, कभी 9,000 आ रहे हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अभी इस पे हम कोई सेटिस्फैक्शन नहीं जता सकते। हमें केसेस और नीचे लाने ही पड़ेंगे एंड द ओनली वे अहेड एज ऑफ नाउ टू ब्रेक द चेन इज अ लॉकडाउन। क्योंकि जब तक ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट रहेगा, जब तक हम बाहर घूमते रहेंगे, आप देखते हो कभी कभी हम मास्क यहाँ पहन रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये सारी चीजों को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें खुद को भी बचाना होगा, लोगों को घर पे ही रहना कहना होगा और हाथ अपने साफ रखे, मास्क पहने। मुझे लगता है कहीं कहीं ऐसे भी देश है जहां उन्होंने कहा है कि घर में भी मास्क पहन के घूमो। तो मुझे लगता है ये थोड़ी जो कॉशन है वो हमें लेनी पड़ेगी जरूर। रेमडेसिविर भले ही लाइफ सेविंग ना हो, तमाम तरीके के गाइडलाइंस उसके बारे में दिए हो, लेकिन अभी भी उसका इस्तेमाल काफी संख्या में हो रहा है। और मुंबई से बाहर अगर हम निकले तो पुणे और रूरल महाराष्ट्र में खास करके ये दवाइयां नहीं मिल रही है और ऑक्सीजन की खास करके अभी भी कमी वहां पर दिखाई दे रही है। तो ये कैसे मैनेज होगा? क्या ये लॉकडाउन का पीरियड ये सुविधाओं को ठीक ठाक करने के लिए, मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? वही उसका एक उपयोग होता है। क्योंकि देखो, हम एज गवर्नमेंट जितने भी सरकारें हैं देश में या दुनिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। 30,000 बेड्स बना सकते हैं। अभी भी हम आज देख रहे थे मलाड में 2,000 बेड का एक जंबो सेंटर बना रहे हैं, 200 आईसीयू बेड्स आएंगे। काफी जैसे पूरे महाराष्ट्र में हम आईसीयू बेड्स बना रहे हैं, काफी ऑक्सीजनेटेड बेड्स बना रहे हैं। ऑक्सीजन भी काफी अन्य राज्यों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद का ऑक्सीजन जो कोटा था उसके आगे जाके। लेकिन हम डॉक्टर्स तो एक दिन में नहीं बना सकते, हम हमारे पैरामेडिक्स एक दिन में नहीं बना सकते, हमारे नर्सेज एक दिन में नहीं बना सकते। और उनपे जो तनाव आ गया है, उनपे जो स्ट्रेन है, वो कहीं ना कहीं हमें कम करना पड़ेगा। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, फिर उसमें हमारे बीएसटी हो, एसटी हो, रेलवे के जो इंजीनियर्स है, ड्राइवर्स है, ये सारे लोग हैं, पुलिस है, ये जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनके लिए जो स्ट्रेन होता है वो कम करना जरूरी है। जो टेस्टिंग लैब्स है वो भी शायद 50,000 60,000 टेस्ट कर रहे हैं दिन में, तो जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो भी तो कम होना कभी कभी जरूरी होता है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी का आप क्या करेंगे? पीयूष गोयल कह रहे हैं कि स्टेट को भी अपनी ऑक्सीजन की डिमांड पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमने देखा कि अभी ट्रेन से आप टैंकर्स भेज रहे हैं और विशाखापट्टनम से वो ऑक्सीजन की सप्लाई लाने की कोशिश चल रही है। ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी कमी है आज की तारीख में, अभी भी लोग कह रहे हैं, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि स्टेट को अपनी डिमांड कंट्रोल करनी चाहिए। क्या जवाब है आप? नहीं, देखो, इसमें कोई भी राजकीय नेता अगर कहे और डॉक्टर को सलाह दे कि आप आपकी ऑक्सीजन डिमांड कम रखो या वो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि ये कंट्रोवर्सी की बात है। और अभी मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी या पॉलिटिक्स का वक्त है, इसमें तू मैंने की बात नहीं है। हमारे जो सीएम साहब है, डीसीएम साहब है, हमारे जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, उन्होंने यहाँ क्लियरली कह दिया है कि जो भी हम करें वो डॉक्टर्स की सलाह पर हो, साइंटिस्ट की सलाह पर हो। अगर उनकी डिमांड ज्यादा हो तो वैसे काम करो, डिमांड कम हो तो वैसे काम करो, लेकिन जो भी आप स्टेप करें वो डॉक्टर और साइंस के हिसाब से हो, उनके मुताबिक हो। और उसी की राह पर हम चल रहे हैं, क्योंकि ये जो बैटल है कोविड के साथ, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ना ये केंद्र और राज्यों में कोई वाद विवाद है या हमारे राज्य और किसी और राज्य में वाद विवाद है। ये दिस इज अ वॉर अगेंस्ट वायरस और ये बैटल साइंटिफिक है और उसी तरह हमें लड़नी चाहिए एक साथ आके। और मुझे लगता है मैं यही सबसे अपील करूंगा कि ये जो डिमांड सप्लाई की बात है, वांट और नीड की बात है, मुझे लगता है कि जो साइंस कहता है उसी हिसाब से हम जाए। नहीं, आप कह रहे हैं कि ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, लेकिन हमने देखा कि वैक्सीनेशन को लेकर तू मैं हो ही गई थी। सरकार, राज्य सरकार कहती है कि हमको 50 लाख वैक्सीन चाहिए। उसके बाद आपने खत लिख के मांग की कि 25 के ऊपर जो आयु के लोग हैं उन सबको वैक्सीन देना चाहिए। अब केंद्र सरकार कह रही है कि 18 के ऊपर सबको वैक्सीनेट कर दो।
राज्य सरकार को परमिशन भी दी है, इजाजत भी दी है कि 50% आपका कोटा है वो सीधे आप प्रोक्योर कर सकते हैं। तो अभी तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बढ़ेगी, अब तो आपको केंद्र सरकार के पास देखना नहीं पड़ेगा शायद। तो क्या ये काफी है? अभी जो वैक्सीन मिल रही है उसके हिसाब से जो 18 के ऊपर आयु के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, क्या उसके लिए राज्य सरकार तैयार है, या आपका उस पर आपकी क्या मांग रहेगी? यही एक चीज है कि हम ये जो 2 महीने से कह रहे थे कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होना जरूरी है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां वर्कफोर्स ज्यादा है, यंगर वर्कफोर्स ज्यादा है, अभी मैं जैसे खुद 30 साल का हूं और फ्रंटलाइन वर्कर में तो मैं खुद एनरोल नहीं किया हूं, क्योंकि मैं फ्रंटलाइन वर्कर शायद हो भी सकता नहीं भी, लेकिन हमें जो रूल्स है वो फॉलो करना जरूरी है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो भी रूल्स अभी कल बनाए हुए हैं, हमने सीएम साहब ने यही मांग की थी, फिर हमारे पार्टी की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी जी उन्होंने की थी, अन्य सारे राज्यों ने की थी, मुझे लगता है और 2-4 सीएमओ ने की थी। तो ये कल फाइनली मांग, बीच में थोड़ी क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल तू मैंने हुई, जो मुझे नहीं लगता कि जरूरी थी, क्योंकि फाइनली वही निर्णय लिया जो होना ही था। लेकिन अभी जो हुआ है, मुझे लगता है हम सारे स्टेट्स ने एक दूसरे के हाथ पकड़ के, अर्थात राज्य और केंद्र, ये दोनों साथ में ही काम होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकते कि आप अपना देखो हम हमारा देखेंगे। ये फेडरल सिस्टम है, कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम है। ये कहते हुए महाराष्ट्र पूरी तरह से तैयार है। अभी जो भी हमें लिखित जो आएगा, क्लैरिफिकेशन आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे, उसी के हिसाब से हम दुनिया भर में जो कोई अच्छे वैक्सीन हो, हमारे देश में सबसे जो अच्छे वैक्सीन है, दोनों जो है उनको साथ लेके ज्यादा से ज्यादा और सबसे फास्ट कैसे हम वैक्सीनेशन कर सके, हमारा यंगर वर्कफोर्स है सारे लोगों का, वो उस पर हम ध्यान देंगे। क्योंकि ये साहिल जी वैक्सीनेशन जो है, ये वैक्सीनेशन जो है ये अभी के लिए नहीं है, ये जो सेकंड वेव है उसी के लिए नहीं है। ये प्लानिंग हमारी थर्ड वेव के लिए शुरू होनी चाहिए, जो हमने हमारे राज्य में की है। अगर आप देखो जो देश है, अन्य देश है, इजराइल हो, यूनाइटेड किंगडम हो या यूएसए हो, इन्होंने जो वैक्सीनेशन अभी तक किए थे उनका इम्पैक्ट अभी उनको दिखने लगा है। हॉस्पिटलाइजेशन रिड्यूस हो गए, मास्क कई जगह उन्होंने निकाल दिया है। तो ये आगे के 6 महीने, आगे के 2-3 साल उस पर प्लानिंग होनी जरूरी है। नहीं, लेकिन आज की तारीख में भारत में 2 वैक्सीन चल रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जो उनका प्रोडक्शन है उसके हिसाब से वैक्सीन आज अवेलेबल है। स्पुतनिक को यहां पर मंजूरी दी गई है, लेकिन क्या ये इनफ है? इज इट इनफ? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इतने 3 कंपनियां हैं, उनसे पूरे देश की प्यास मिट पाएगी वैक्सीन की? या आपको लगता है कि बाकी की जो कंपनियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब भारत में आने की इजाजत मिलनी चाहिए? क्या उसी से, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 2 करोड़ वैक्सीन आपको हर महीने लगेंगी, जितनी आप डिमांड रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहां से पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, हमने तो अभी इस पे एक डॉक्टर्स की टीम भी लगाई है कि आगे की स्ट्रेटेजी कैसे हो, कौन से वैक्सीन, कैसे वैक्सीन जो हमने अभी तक किया उसको अभी अगर 12 करोड़ लोगों तक ले जाना है, या जो भी जनता है महाराष्ट्र में उधर तक ले जानी है, तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पहले डोज कब, सेकेंड डोज कब? बिकॉज अगर आप हमारा वर्कफोर्स देखिए, हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट्स है, जो इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, हमारे जो ट्रेडर्स है, हमारे जो कॉलेजेस है, यहाँ बहुत सारी जगह पे यंगर वर्कफोर्स ज्यादा है। अभी भी हम जब इंटरेक्शन करते थे रेस्टोरेंट्स के साथ, होटल्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ, 45 तक तो उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए खोला था। लेकिन ये सारे लोग जो हम कह रहे थे कि आप खुद को कोविड से बचाए और काम करें, तो वो यही पूछते थे कि वैक्सीनेशन कब। अभी इनके साथ हम बैठ के पूरी प्लानिंग में अब लग चुके हैं, टीम्स लग चुकी है इनके साथ। और जो रही बात अन्य वैक्सीन की दुनिया भर की, जैसे आपने कहा कि इस पैंडेमिक में द वर्ल्ड इज नॉट इनफ, कुछ भी इस पैंडेमिक में कम पड़ सकता है। और इसलिए ये भी हमारी एक मानसिक तैयारी है कि अगर दुनिया भर से अगर सेंटर की परमिशन मिले तो कैसे इंपोर्ट करे, क्या इंपोर्ट करे, उस पर भी हमारे साइंटिफिक टीम्स लग चुकी है। इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था तब विपक्ष ने उसका विरोध किया था। क्या इस बार के लॉकडाउन के पहले भी क्या विपक्ष से बात की जाएगी, या फिलहाल अब लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं? आदित्य, क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारे राज्य में सीएम साहब ने यही 2-3 बार प्रयत्न किए हैं, और जो भी निर्णय है वो कंसेंसस से बनाए हैं। और आज स्थिति देखो तो मुझे लगता है कि हम बियॉन्ड कंसेंसस गए हैं। बिल्कुल, जहां डिसाइसिव होना है वहां सीएम साहब ने खुद डिसीजंस लिए हैं, लेकिन जो भी आज निर्णय लिया है, हम यही कहते आए हैं कि इसमें राजनीति ना करे, इसमें पॉपुलिज्म की बात ना करे। ये पॉपुलिज्म के बारे में नहीं है, ना किसी की इमेज के बारे में है, ये हमारे राज्य के बारे में है, देश के बारे में है, लोगों के बारे में है। और जहां जहां हमें ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़े जो लोगों के हितों में है, लोगों के हित में है, कोई भी उसका विरोध करे, हमारी कोई भी आलोचना करे, हम लोगों के हित में बात करेंगे। और उनके, हमारी जो परम ड्यूटी है कि उनको सेव करें, उनको बचाए, वो हम करते जाएंगे। आदित्य, आप भी अभी अभी कोविड से बाहर निकले हैं, आपको भी कोविड हुआ था, आपकी मां को भी कोविड हुआ था।
क्या अनुभव रहा आपका, क्योंकि साल भर आप अपने आप को कोविड से बचाते रहे लेकिन सेकेंड वेव ने आपको पकड़ लिया, तो इससे क्या क्या लगता है, आपने अपने आप को किस तरीके से इससे दूर रखने की कोशिश की? कुछ टिप्स लोगों के लिए भी देना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी सेकेंड वेव जोरों पर है। बिल्कुल। पहली बात तो अगर कोई आपसे कहे कि अरे कोविड क्या है, तो कोल्ड का फ्लू है, उससे बात मत करो, क्योंकि ये फिजूल की बात है, बकवास बात है कि कोविड इज जस्ट अ फ्लू और कोल्ड एंड कफ। इट इज मच मोर देन दैट, उससे काफी बढ़कर है। जो वीकनेस आती है, जो भी वो 5-6 दिन होते हैं पहले कोविड के, वो बहुत कठिन होते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है अगर आप सही वक्त पर टेस्ट करो। एक साल में बचता आया, मैं हमारे, अगर आप देखो तो आप भी हमारे साथ घूमते थे, कई जगह हमारी एक्सपोजर भी हुई, जब लेफ्ट और राइट में कोई हमारे साथ बैठता था, घूमता था और कभी वो कोविड पॉजिटिव आ जाता था, लेकिन हमारा मास्क हर समय हमारे चेहरे पे था और राइट जगह पे था। कहीं ना कहीं ये कोविड, ये जो सेकेंड वेव आई, स्ट्रेन शायद ज्यादा इन्फेक्शियस भी है, वायरल भी है। मुझे याद है पिछले 28 मार्च को मैं वर्ली एनएसए डोम के वहां था और डॉक्टर मुफी मेरे साथ थे, जो अलग अलग पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे। और इस 28 मार्च को मैं होम आइसोलेशन में था और डॉक्टर मुफी मेरे साथ बात कर रहे थे मुझे ट्रीट करते हुए। तो एक साल हमने वैसे ही गुजारा है कोविड में। लेकिन ये बात है कि 2-3 चीजें इसमें काफी अहम है कि अगर आपको कोई भी कोविड का सिम्टम अगर लगे कि मुझे वीकनेस है, सर्दी हुई है, मुझे खांसी है, मुझे गले में थोड़ी जो विक्स की ऐड होती है ना, वैसे गले में खिसखिस हो, तो वैसे कुछ भी लगे या वीकनेस लगे तो पहले टेस्ट कीजिए, रैपिड एंटीजन हो या आरटीपीसीआर हो, वो है। उसके बाद अगर आपको जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट आए तो डॉक्टर की सलाह है, डॉक्टर को सलाह मत दो कि रेमडेसिविर दो या ऑक्सीजन दो, जो भी डॉक्टर कहे उसके हिसाब से जाओ। आखिर में जाते जाते संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपने 25 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन की बात कही थी, क्या जो सवाल मैंने पहले भी आपको पूछा, जो बाकी प्राइवेट कंपनीज हैं, क्या उनको भी भारत के द्वार खोलने की मांग अब आपके तरफ से रखी जाएगी, आपके सरकार के तरफ से या आपके तरफ से? मुझे लगता है पहले जो भी केंद्र का नोटिफिकेशन है, जो भी क्लैरिफिकेशन आता है, वो एक बार जारी होने दो, क्योंकि इसमें पहले मैंने पूछा या आपने पूछा, इसमें वो अभी तक आया नहीं है आपके पास? वो अभी आना है, शायद मैं अभी देखूंगा, लेकिन अभी तक हमारे ऑफिस में आना है। तो वो जैसे आएगा, मुझे लगता है उस पर आगे फिर हम चर्चा कर सकेंगे, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन और साइंटिफिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। आदित्य, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि यह लॉकडाउन का कहीं ना कहीं असर महाराष्ट्र में दिखाई दे। मुंबई की केसेस स्टैग्नेंट होती जा रही है, महाराष्ट्र की केसेस भी स्टैग्नेंट होती जा रही है, लेकिन अगर ये केसेस कम नहीं होंगी तो महाराष्ट्र की आरोग्य सेवाओं पर भी उसी तरीके से दबाव बढ़ता जाएगा। इसीलिए इस लॉकडाउन पर और कोविड पर और आपके काम पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।